Good morning, children. Today we are going to read Children at Work, chapter number 2, class 8, supplementary reader. There are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. बहुत सारे कारण होते हैं बच्चों का काम करना। कुछ बच्चे काम करते हैं इसलिए कि वो अपने परिवार को मदद कर सकें। अदर हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ। कुछ अपने घर से भाग जाते हैं अपने परिवार से दूर, क्योंकि परिवार का जो वातावरण है उनको अच्छा नहीं लगता, उनका बिहेवियर, जिसकी वजह से वो खुद को मदद करने के लिए घर से भाग जाते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। जो बच्चे काम करते हैं वो ना तो स्कूल जा पाते हैं ना तो दूसरे बच्चों की तरह खेल सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ काम को ही महत्व देते हैं। सो इन दिस स्टोरी हियर वेलू एन 11 years old बॉय रन अवे फ्रॉम होम। यहाँ एक लड़के का नाम है जो 11 साल का है, वेलू है उसका नाम, और घर से भाग जाता है। ही वॉन्डर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। अब वो यहाँ वहाँ घूमता है और फिर ट्रेन में चेन्नई जाने की सोचता है बिना टिकट के। टायर्ड एंड हंग्री ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम। अब इतना थक चुका है कि अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जाए, पर एक अचानक अनचाहा व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति उसे बहुत ही शुभेच्छा भरी शब्दों में पुकारता है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट द चेन्नई सेंट्रल, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, हिज लेग्स फेल्ट wobbly as if he was still on a moving train। अब कहानी शुरुआत होती है चेन्नई, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल में खड़ा है और वेलू प्लेटफॉर्म में खड़ा है और उसके पांव थरथरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो चलती हुई ट्रेन में खड़ा हो। ओए आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विथ अ लोडेड ट्रॉली। वेलू जम्प्ड असाइड। अब जैसे कि वहाँ एक पोर्टर अपना सामान लेते हुए जा रहा है ट्रॉली में, और वो समय वो चिल्ला के उसको कह रहा है ओए साइड हो जा। अब वेलू वहीं से साइड हो जाता है। ही सेट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। इन ऑल हिज 11 years he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. People walked by, bumping into him with their suitcase. A voice announced something on a loudspeaker near him. A group of people said. अब जैसे कि वो बेंच में बैठा है और 11 साल का लड़का रेलवे स्टेशन में बैठा है, वो भी चेन्नई सेंट्रल में, जहाँ हजारों तादादों में लोग भीड़ होते हैं, और ये इतने लोगों को नहीं देखा है कभी भी। हाँ, कभी कभार वो देखने को मिलता था जब भी उसके गांव में मेला लगता था, और लोग जाते जाते अपने सूटकेस से उसे टक्कर भी मार रहे हैं, उसे चिल्ला के साइड होने के लिए भी बोल रहे हैं, और उसी समय उससे लाउड स्पीकर में कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही जो किसी बातों की अनाउंसमेंट हो रही है। ऑन देयर लगेज लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, द नॉइज वॉज टेरेबल। अब उसी समय उसने देखा कि छत से जुड़ा हुआ एक टीवी टांगा गया है जहाँ पर कुछ भयंकर की आवाज़ उसे सुनाई दे रही है। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। अब वेलू इतना थक गया है और इतना सफोकेटेड फील कर रहा है वहाँ पे। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago। 2 दिन पहले वो गांव से भाग चुका है। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जगेरी। अब जैसे कि वो घर से 2 दिन पहले भागा था, और 2 दिन पहले भागने के बाद अब उसने सिर्फ अभी तक क्या खाया है? कुछ भी नहीं, बस कुछ मूंगफली के दाने, कुछ मूंगफली के दाने। Then
2 दिन पहले वो निकल चुका है। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कम। अब उसका जो लगेज था उसमें, उस लगेज में उसके पास सिर्फ कुछ गिनती चीज़ें थी। एक शर्ट था, टॉवेल था और एक छोटा सा कंघा। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. अब जब कन्नौर से वो ट्रेन में बैठा चेन्नई आने के लिए, तो उसके पास ट्रेन टिकट नहीं था, पर वो लकी था कि उस दिन टिकट कलेक्टर वहाँ जनरल कंपार्टमेंट में चेकिंग करने के लिए नहीं आया। He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. अब जैसे कि उस ट्रेन कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास वो सो गया, पर वहाँ रात भर लोग बैठ के ताश खेलते थे और चिल्ला चोट करते थे। ओए, what new to town? called out a rough voice. अब किसी ने कहा, नया है, इस शहर में नया है क्या तू? Velu opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. Here, ओए! अब जैसे कि उसने आंखें खोला और देखा कि उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं, पर कोई भी उसे नोटिस नहीं कर रहा है। पर वो जो आवाज़ उसे पुकार रहा था, उसने कहा, इधर देख। He turned around. Behind him a girl around his own age. अब उसके पीछे उसके उम्र की ही एक लड़की ने उसे पुकारा था। Wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on one shoulder. She had a huge sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. Why is she calling me? thought Velu. And why is a girl wearing a banyan? अब देखा उस लड़की को, तो उस लड़की ने बहुत ही लंबा बनियान पहना है जो कि उसके घुटनों तक है, और उसके कंधे पर एक पॉलीथीन जैसा बोरी जैसी सामान कुछ है, और जिसके अंदर वो प्लेटफॉर्म में गिरे हुए सारे प्लास्टिक सामान को उठा के उसमें वो डालती थी। और तभी ये वेलू अंदर सोच रहा है मन ही मन कि ये लड़की ने इतना लंबी बनियान क्यों पहना है, क्यों ये मुझे पुकार रही है, वगैरह वगैरह। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम? अब उस लड़की ने जवाब दिया, मुझे इतना घूर के देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है? वेलू मटर्ड वेलो, लुकिंग अवे। दूसरी तरफ देखते हुए वेलू ने कहा कि मेरा नाम वेलू है। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो उस लड़की ने कहा, तो वेलू महाशय, आप घर से भाग के आए हैं? उसके बंडल को देखते हुए, उसके लगेज को देखते हुए। वेलू डिडंट आंसर. He didn't want to tell some strange girl what he had done. He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. His father would snatch away all the money Velu and his sister earned and spend it on drink. अब जैसे कि वेलू किसी अनजान व्यक्ति को अपना सच्चाई बताना नहीं चाहता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि उसके पापा ने उसे मारा था और वेलू और उसके बहन ने जो कमाए थे उसको लूट कर उसके पापा ने शराब में उड़ा दिए थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। तो उस लड़की ने कहा कि तुझे पता है ये शहर पूरी तरह तेरे जैसे बच्चों से भरा हुआ है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? बिकम रिच? अब उस लड़की ने पूछा कि तू यहाँ क्या करने वाला है, क्या अमीर बनने वाला है? शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम. वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली. अब उसके पास वो बैठ गया और वेलू थोड़ा सा साइड में हट गया. ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक विथ अ ग्रिमेस. हंग्री? आस्क्ड द गर्ल. अब भूख के मारे, यह लड़का 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसकी वजह से भूख के मारे अपने पेट को पकड़ के बैठा है. तभी उस लड़की ने पूछा, भूख लग रही है? यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमली मेकिंग फेसेस. आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट. ऐसे ही मुंह लटका कर बैठने से, ग्लूमली मतलब लटका के, मुंह लटका के बैठने से कोई खाना नहीं मिलेगा.
मैं तेरे लिए कुछ कर सकती हूँ। She picked up her sack and started to walk away. Velu started on the bench, stayed on the bench. What should he do? Should he follow this girl? Where was she going to take him? She was disappearing into the crowd, so he had to make up his mind quickly. अब वेलू ये सोचने लगा कि यह लड़की ने जब अपना बैग उठा के चलने लगा तो वहीं बेंच पे बैठा बैठा वहीं पर खड़े खड़े वो ये सोचने लगा कि यह लड़की चाहती क्या है, क्या मैं इसे फॉलो करूं या ना करूं, ये मुझे लेकर कहाँ जाने वाली है। भीड़ में से गायब हो जाने से पहले उसको सोचना है। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। ऑल राइट, he decided. Anyway, I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. She wasn't even looking back to see where he was. अब इमीडिएटली वहाँ से जंप किया वेलू और उस लड़की के पीछे दौड़ने लगा। वो लड़की भले ही बिना पलटे आगे चल रही थी। So dear guys, up to this level today we discuss. In the next class, you people will get the next remaining portion. So please listen carefully, read the portion loudly at your home for your reading practice. And if any word you are having that is hard word, then you can consult the dictionary or otherwise you can ask me. Thank you and have a great day.